बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े की खुबानी की मीठी चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये चटनी बहुत ही मज़े की लगती है और इसका बनाना भी बहुत ही आसान है। तो यहाँ देखिए खुबानी है मेरे पास 250 ग्राम। इसे 3 से 4 घंटे पहले मैंने बहुत ही अच्छी तरह से धो के 3 से 4 दफ़ा मैंने इसे धोया। इसके बाद मैंने पानी में डिप करके इसे रख दिया। तो यहाँ देखिए ये बहुत ही नरम हो चुकी है। और अब अगला प्रोसेस हम दिखाते हैं कि इसे अब हमें क्या करना है। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने लिया एक ब्लेंडर जग। तो ये पानी समेत ही खुबानी सारी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है ताकि इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार हो जाए। तो ब्लेंड करने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए खुबानी को बहुत ही अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया। एक स्मूथ पेस्ट इसका रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे पकाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया एक कढ़ाई के अंदर मैं ये सारा जो हमने बैटर तैयार किया है खुबानी का ये डाल देंगे। और यहाँ पे मैं चीनी की क्वांटिटी भी उतनी ही लूँगी जितनी मेरे पास खुबानी थी। तो 250 ग्राम ही मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। तो यहाँ चीनी डाल लेने के बाद तकरीबन हाफ़ टी स्पून से कम मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी। इस तरह से अगर हम थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे तो जो मीठा इसमें हम ऐड कर रहे हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा हो जाता है मीठे का। तो जब भी आप कोई मीठी चीज़ रेडी कीजिए तो थोड़ा सा उसमें नमक ज़रूर ऐड कीजिए। तो यहाँ मैं इसमें साथ ही ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून रेड फूड कलर, ये डाल दूँगी। इससे आपकी खुबानी की चटनी का कलर बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा। तो इसे हम पकने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो मैं दिखाती हूँ आपको 15 से 20 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, खुबानी की चटनी हमारी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। तो अगर आप फूड कलर डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ इसे स्किप भी किया जा सकता है। अगर आपको पसंद नहीं तो आप खुबानी का ओरिजिनल कलर उसको लाइक करते हैं तो इसे मत डालिए। तो यहाँ पे लास्ट में बिल्कुल मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून सिरका डाल के सिर्फ 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। मैं इसे ठंडा करूँगी, दिखाती हूँ आपको इसका फ़ाइनल लुक। तो यहाँ देखिए खुबानी की चटनी को हमने ठंडा करके इसे एक जार में भर के रख लिया है। साथ में मैंने इस तरह से एक बाउल में भी डाला है। ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। दही भले फ्रूट चाट की तो ये जान है, उसमें ये डालिए तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये खुबानी की सिंपल सी चटनी की रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।